काबिले एहतराम मेरे बहन भाइयों, आप पर अल्लाह की सलामती हो। आज मैं आपको मेवात की बिरादरी का बारे में बता रहा हूँ और बिरादरी में देने वाली मिसाल कहावत दुहान की 5वीं वीडियो सुना रहा हूँ। पहले मेवात में पंच बड़न को घर सु खर्च करना पड़े हो और अपनो आपो साधनो पड़े हो, जा में कोई ऐब ना रहे हो ऊ पंच बढ़ सके हो। घोड़ी दबे सवार सु हाड़ी सु दो बैल, सभा दबे व पंच सु जाकी चारू खुली गेल। सरदारी और संबंध दो अपनी थाहन दिए, पर पोखा आपो कसा जब जीत जन्म जस लिए। पहले पंच की बैठक पे हर वक्त आदमी रहवे हा, 10-10 बड़ा बड़ा डहला पड़ा रहवे हा, 10-20 मूढ़ा मूढ़ी पड़ी रहवे ही। पंच अपनी बैठक पे रहवे हो। सरप सिंह और सूरमा ये चाहा स्थान, ये गली गली डुलता रहा इनको घट जाए आदर मान। नाम उनन को अमर है जिनका बाका बोल, हीरा मुक्सो ना कहे लाख टका मिरमोल। कदियन खांडो रण चढ़ो या कि कदियन मची न रोल, भुतियरान का तीनों पन्नू ही गया फिरत पिराई पोड़। सुबह 7-8 बजे मुसाफिरन को और बैठक में रहनियान को पंच की बैठक पे मेहरी के हांडी भर के धर दी जावे ही। पानी की गोल हर वक्त भरी धरी रहवे ही। हुक्का भरण को तमाकू ऊपड़ा बैठक का ये कूड़ा में पड़ा रहवे हा। नू कहवे हा, माता गुणवंतो मत जन्मियो, जड़ियो कोई भाग वली धनमंत। भागवान का द्वार पे कितना पड़ा रहा गुणवंत। जो दौलतमंद आदमी तकब्बुर में अपना बहन भाई ने भी ना बदे हो, उनके पिए ना बैठे हो, उनका दुख सुख में हिस्सा ना लेवे हो, वासु कह देवे हा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बैठन को छाया नहीं फल भी लागे दूर। नू कहवा हा, राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता की तलाश में जा रहा। एक बगली बीमार बगला को चुगा दे रही। लक्ष्मण ने देख के बगला सु कही, आड़ कसी और दड़त दरी बैठो पंख पसार, जी तब कहावा मर्द को जाकू चुगा दिए है नार। बगला बोलो, मैं आड़ कसी और दड़त दरी बैठो पंख पसार, जी तब कहावा मर्द को जाकी हड़ ली जावे नार। बगला की यह बात सुन के लक्ष्मण धनुष पे तीर चढ़ाने लगो। तब राम ने लक्ष्मण रोको और समझायो, जो कड़वो बोल सहवे नहीं वासु भलो कहे न कोय, जो मौका पे बोलो नहीं वाको आदर कैसे होए। बिरादरी में ये मिसाल देन को हमारा बड़ा बूढ़ा ऐसा दुहा ने कह देवे हा, तोलू प्यायो हो पियो नहीं तेने रानो की बर कियो, ऊ पानी अब है नहीं ऊ तो बह मुल्तान गयो। नू कहवा हा, एक दफा एक जमींदार तंग दस्ती में बादशाह के पिए नौकर लगू। 2 महीना होगा, यानी तो तनख्वाह मांगी ना, बादशाह ने दी ना। जब घर में फाका जान लगा तो जमींदार की औरत या के पिए गई और कहने लगी, घर में खान को कुछ ना है, बालक भूखा मर रहा, तू बेफिक्र होके हिन बैठो हा। जमींदार बोलो, कहाँ करूं, ये बात से 2 कौड़ी को भी ना है। ये बात बादशाह ने सुन ली। जमींदार को 2 महीना की मजदूरी देके और औरत के जाने के बाद जमींदार बुलवायो और पूछन लगो, जमींदार मैं 2 कौड़ी को भी कैसे ना हूँ। जमींदार यह बात सुन के घबरा गो। वाने घबराहट में कह दी, बादशाह मुँह पे तो 9 कौड़ी की भी बात आवे है। बादशाह बोलो, अच्छो चल वह 9 कौड़ी की बात है सुना। बादशाह जा आदमी की शादी हो जावे, वो औरत है ना लावे, बिहर में छोड़ी राखे, वो 2 कौड़ी को भी आदमी ना रहे। और जो आदमी बिना बोपाए काय की बात पे यकीन कर लेवे, वो भी 2 कौड़ी को आदमी ना रहे। और जो बिना गवाह के अकेलो काई नु पैसा दे देवे, वो भी 2 कौड़ी को आदमी ना रहे। और जाका घर में मजदूर आवे जावे, औरतन से बात करे, वो भी 2 कौड़ी को आदमी ना रहे। और जो आदमी अपनी बात है, अपनी परेशानी है, शर्म की वजह से ना कहे, वो भी 1 कौड़ी को भी आदमी ना रहे। बादशाह ने जमींदार की ये सारी बात लिख के धर ली और जमींदार की बातन पे गौर करने लगो। करने के बाद उनने आजमान लगो। या बादशाह ने खुद अपनी एक औरत काफ़ी दिन से पीहर में छोड़ रखी ही, या को चौधरी भी बादशाह हो, या ने वजीर से कही, मेरी ससुराल को जा, 2-4 दिन रुक के मेरी बीवी का चाल चलन की छानबीन करके ला। वो पीहर में बिगड़ी तो ना है,
वजीर बादशाह की ससुराल में पहुंचो, कुछ दिन रह के छानबीन करके आयो तो वाने रानी को चाल चलन बिल्कुल ठीक बतायो। अब बादशाह दूसरा सवाल पे गौर करन लगो, जो आदमी बिना बो पाए काई की बात पे यकीन कर लेवे, वो भी 2 कौड़ी को आदमी ना रहे। अब बादशाह दूसरी बात है, बोपाड़ को भेष बदल के खुद ससुराल को चल दियो। बादशाह पे ज्यादा रुपया हा, माने उनमें से कुछ रुपया रास्ता में दाब दिया। ये अपनी ससुराल में एक भटियारन की सराय में जाके ठहर गो। यानी जमींदार की तीसरी बात है, आजमान की नियसु बाकी रुपया सोते वक्त अकेला ने भटियारन को दे दिया। अब बादशाह दिन निकलते ही चलो और रानी का महल के सामने एक जमींदार का बंगला पे हुक्का पीड़ा का बाहर भयाना सु जा बैठो और हुक्का पे बैठा आदमी से पूछन लगो, बोलो कोई ऐसी तरतीब बताओ मैं बादशाह का जराना महल में नौकर लग जाऊं। वे बोला तू ऐसे कर, बादशाह का लांगरी सु बात कर, लांगरी महलन में रहवे है, वो रानी सु कह के तो लगवा दिएगो। लांगरी बाहर आयो तो याने या सु बात करी। लांगरी ने तुरंत नाली साफ करन को लगा लियो। ई महल की नाली ने साफ करन लगो। ई भेष याने भेष बदल राखो हो, ई बेफिक्र हो, वो कोई ना पहचान सके है। लेकिन ई लड़की ने पिछान लियो और सोचन लगी ई तेरी छानबीन करन को आयो है। या लड़की की लांगरी सु बातचीत थी और यह है अब वो सोचन लगी लड़की कि यह तेरा सारा करतूतर की पतो लगी है। ये मन में कहन लगी दुनिया सही तो कहवे है, चाहे तू प्रीत करकाई बड़ी में हूँ ना देखे कोय, होड़े होड़े हेस की तेरी सभी उजागर होए। तोलू ऐसी साबुन ना मिले धोनी मिले न काई देश, तेरे यूं लगो दाग छूटे नहीं चाहे तू नहाती रहे हमेशा। लड़की ने लांगरी से कही, यह नाली साफ करने वाला मजदूर है, आज ही रात को उठवा और जल्लादन पे चुपके से मरवा दे। मजदूर सोवा पड़े, जल्लादन ने उठायो और जंगल में ले जाके याहे मारन लगा। बादशाह बोलो भाई तुम वो की मार रहा हो? तो मारना का हम लोग लांगरी और लड़की ने बादशाह की लड़की ने रुपया दिया। हाँ बादशाह बोलो तुम वो छोड़ दो, मैं तुम लोग इतना रुपया दूंगो, उमर बैठा बैठा खाओ। जल्लाद बोला अगर तू लांगरी और लड़की ने कहीं देख लियो ने तो हमारी जान आफत लग जाएगी। बादशाह बोलो मैं इतनी दूर जाऊंगो जहाँ ये मो जिंदगी भर ना देख सकूंगा, अपर भाई तुम वो जिंदो छोड़ दो। बादशाह ने जल्लादन को दबा हुआ रुपया निकाल के दे दिया और रात को ही चुपके से भटियारन के पे पहुंचो। भटियारन से रुपया मांगा तो रुपया मांगा तो वाने उस साफ नाट की, तेने बोल कद रुपया दिया, कस के सामने दिया। बादशाह वापिस अपने घर आयो और सुबह बहू है लेन को ससुराल को चल दियो। ससुराल में पहुंचो तो बादशाह है बहुत खुशी हुई, मेरो दामाद काफ़ी दिन में मेरी बेटी है लेन को आयो है। और दूसरे दिन बादशाह शहजादी है विदा करन लगो तो या को दामाद बोलो मोहे एक लांगरी की महलन में ज़रूरत है और एक भटियारन की ज़रूरत है। बादशाह ने अपनों लांगरी और भटियारन या के साथ भेज दी और बादशाह लोग काफ़ी दौलत दे के विदा कर दियो। बादशाह रानी के पिए गयो तो रानी का पेट में बालक हो। बादशाह पतो लग गई, उछट बूंद दह में गई या को कारण हारो न कोय, जूजू भीजे कामड़ी ई जूजू भारी होए। बादशाह ने या को बाप बुलवायो और वह का करतूत साबित करके लांगरी के फांसी लगा दी और वह की बेटी बादशाह के हवाले कर दी और भटियारन को वह का करतूत बता के वह पे तौबा करा के छोड़ दी और जमींदार की अकलबंदी पे वालू बहुत बड़ी इनाम दी। अच्छा भाई, हमारा चैनल मेवाती पुरखों की कहानी ताहिर जैतका को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर ज़िंदगी ने वफा की, हालात ने मदद की तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। खुदा हाफिज।